हेलो, नमस्कार। दीपक ओली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सोया चंक्स चिली बनाएंगे। इसके लिए हमने 500 ग्राम सोया चंक्स लिए हैं। सबसे पहले हम इसे उबाल लेंगे। सोया चंक्स उबालने के लिए हमने 3 गिलास पानी लिया है, जिसे हम अब गर्म कर लेंगे और इसे पहले अच्छी तरह गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद इसमें हम सोया चंक्स डालेंगे। पानी हमारा उबल चुका है। अब हम इसमें सोया चंक्स डाल देंगे और आधा चम्मच नमक डाल दें। इसको हम अच्छी तरह उबलने देंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सोया चंक्स हमारे अच्छी तरह उबल गए हैं। इसे उबलने में 2 मिनट लगे हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक जाली वाले बर्तन में। सोया चंक्स हमने पानी में से निकाल दिया। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। हमने तल लिए हैं। आप इसे ऐसे भी स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक शिमला मिर्च ली है, जिसे हमने इतने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 2 प्याज लिए, जिसको हमने इतने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 2 हरी मिर्च हमने जिसे बारीक काट लिया है। लहसुन की 8 से 10 कलियां हमने बारीक काट ली हैं। काली मिर्च पाउडर, चीनी, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, मिर्च स्वाद अनुसार, बनाने के लिए तेल, सिरका और कॉर्नफ्लावर लिए। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे। इसे हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम सबसे पहले लहसुन डालेंगे। और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे।
इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसकी ग्रेवी के लिए हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसे पानी में घोलकर इसका एक पतला पेस्ट बना लेंगे और इसे हम सोया चंक्स में डाल देंगे। अगर आपको इसकी ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसे पकने देंगे अच्छी तरह। आप कॉर्नफ्लावर की मात्रा बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप गाढ़ा खाना चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको हम 2 मिनट पकने देंगे। इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये पक चुका है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ी भुनी हुई तिल डाल देंगे, वाइट वाली। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। सोया चंक्स चिली हमारा तैयार हो चुका है। आप इसे फ्राइड राइस या स्नैक्स की तरह भी आप इसे खा सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।